नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में परिवार के साथ शेयर करें। आपकी सहभागिता हमें प्रेरित करती है ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक कंटेंट बना सकें। अब आइए आरंभ करते हैं आज का रहस्यपूर्ण और रोचक सफर। पिछले वीडियोस में हमने नवरात्रि के पहले 5 दिनों के देवी स्वरूपों के बारे में जाना। आज हम नवरात्रि के छठे दिन की देवी माता कात्यायनी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह कथा अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली है जो आपको अद्भुत रोमांच से भर देगी। कहानी शुरू होती है प्राचीन काल में, जब ऋषि कात्यायन, जो एक महान मुनि और ज्ञानी थे, हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक महान ऋषि को और क्या चाहिए था? ऋषि कात्यायन के मन में एक गुप्त इच्छा थी, एक ऐसी इच्छा जिसे पूरा करने के लिए वे सभी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार थे। वे चाहते थे कि स्वयं आदिशक्ति, देवी महाशक्ति, उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। लेकिन क्यों? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है। दरअसल ऋषि कात्यायन को यह आभास था कि संसार में अधर्म और असुरों का बढ़ता प्रभाव एक बड़े विनाश की ओर ले जा रहा है। वे जानते थे कि केवल देवी शक्ति ही इस संकट का समाधान कर सकती है। इसीलिए उन्होंने संकल्प किया कि वे इतनी कठोर तपस्या करेंगे कि देवी स्वयं प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में अवतार लें। ऋषि कात्यायन ने अपनी तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वे दिन रात एक पैर पर खड़े होकर बिना अन्न और जल के केवल ध्यान और मंत्रों का जाप करते थे। समय बीतता गया, मौसम बदलते गए, लेकिन ऋषि की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। लेकिन क्या यह इतना आसान था? नहीं। उनकी तपस्या को विफल करने के लिए असुरों ने अनेकों प्रयास किए। कभी वे भयानक पशुओं का रूप धारण करके उन्हें डराने की कोशिश करते, कभी भयंकर तूफान और वर्षा के माध्यम से उनकी तपस्या में बाधा डालने का प्रयास करते, परंतु ऋषि कात्यायन अडिग रहे। उनकी तपस्या से पूरे लोक में हलचल मच गई। देवताओं ने देखा कि एक मनुष्य इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कहीं वह कोई महाशक्ति प्राप्त करके संसार में विकार न फैलाए। परंतु जब उन्हें ऋषि की सच्ची इच्छा का पता चला तो वे भी प्रभावित हुए। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्रित किया। यह वह क्षण था जब त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से देवी आदि शक्ति का अवतरण हुआ। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, यदि देवी त्रिदेवों की शक्ति से प्रकट हुई तो वे ऋषि कात्यायन की पुत्री कैसे बनी? दरअसल देवी ने ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर वचन दिया कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। इस प्रकार देवी ने अपने दिव्य रूप को एक बालिका के रूप में परिवर्तित किया और ऋषि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। ऋषि ने जब उस बालिका को देखा तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उनकी तपस्या सफल हो गई थी। उन्होंने उस बालिका का नाम कात्यायनी रखा। अब हम कहानी के दूसरे पक्ष पर आते हैं। महिषासुर, एक ऐसा असुर जो आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। वह अत्यंत बलशाली और अभिमानी था, लेकिन उसकी शक्ति का स्रोत क्या था? महिषासुर ने संसार में अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसने हजारों वर्ष तक कठिन तप किया, जिसमें उसने शरीर को कष्ट पहुँचाया, अग्नि में खड़ा रहा और अनेक प्रकार के योगाभ्यास किए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम क्या चाहते हो? महिषासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये वरदान संसार के संतुलन को बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा, तथास्तु, लेकिन यह वरदान केवल पुरुषों पर लागू होगा। तुम केवल किसी स्त्री के हाथों मारे जा सकते हो। महिषासुर ने सोचा कि एक स्त्री उसे भला कैसे हरा सकती है। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और शक्ति मिलते ही संसार में आतंक फैलाने लगा। महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र को पराजित किया और समस्त देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। पृथ्वी पर भी उसने अराजकता फैलानी शुरू कर दी। देवताओं ने त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गुहार लगाई। उन्होंने कहा, प्रभु, महिषासुर को केवल कोई स्त्री ही मार सकती है। तभी त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से देवी कात्यायनी को स्मरण किया। वे जानते थे कि ऋषि कात्यायन की पुत्री ही महिषासुर का अंत कर सकती हैं। देवी कात्यायनी का रूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। उनके हाथों में विभिन्न तरह के शस्त्र थे। अब प्रश्न यह उठता है कि ये शस्त्र उन्हें किसने प्रदान किए? भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी दिया, वरुण देवता ने शंख प्रदान किया, अग्निदेव ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण दिए, सूर्य ने उन्हें तेज प्रदान किया। इन सभी शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी कात्यायनी युद्ध के लिए तैयार थी। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि देखते ही शत्रु भयभीत हो जाए। महिषासुर ने जब देवी को युद्ध के लिए आते देखा तो वह हंसा और बोला, एक स्त्री मुझे हराने आई है? लेकिन देवी शांत रही। उन्होंने महिषासुर को अधर्म का मार्ग छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। तब युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण किए। कभी वह विशाल भैंसा बना, कभी सिंह और कभी हाथी और कभी मनुष्य। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन देवी ने उसे हर बार परास्त किया। 9 दिनों तक यह महायुद्ध चलता रहा। हर दिन एक नया रोमांच, एक नई चुनौती।
अंततः 10वें दिन देवी ने महिषासुर का अंत किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया। महिषासुर का वध होते ही संसार में शांति स्थापित हुई। इस प्रकार देवी ने महिषासुर मर्दिनी के रूप में ख्याति पाई। यह महायुद्ध अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। अब हम देवी कात्यायनी की पूजा विधि और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विशेष रूप से माता कात्यायनी की आराधना के लिए की जाती है। इस दिन भक्तगण विशेष रूप से एकत्रित होकर देवी का पूजन करते हैं। पूजा की सामग्री में पानी और चावल से भरा कलश, सफेद और पीले रंग के फूल, पूजा के दौरान वातावरण को सुगंधित करने के लिए धूप और दीपक, मिठाई, फल और अन्य भोग और विशेष रूप से कात्यायनी स्तोत्र का उच्चारण किया जाता है। पूजा विधि में सर्वप्रथम एक पवित्र स्थान पर कलश की स्थापना करें। उसके बाद देवी की प्रतिमा या चित्र को फूलों से सजाएं, दीपक जलाकर और धूप दिखाकर माता का स्वागत करें। फिर नैवेद्य अर्पित करें और कात्यायनी स्तोत्र का जाप करें। अंत में देवी से अपने मन की इच्छाएं व्यक्त करें और इन पर विश्वास रखें। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा करने से भक्त के सभी संकट दूर होते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मान्यता है कि इस दिन विशेष रूप से कन्याओं की पूजा करने से उत्तम पति की प्राप्ति होती है। यह दिन न केवल भक्ति का दिन है, बल्कि जीवन में संतुलन लाने का दिन भी है। जब ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर एक साधारण व्यक्ति विश्वनाथ अपने जीवन की कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उसकी फसलें नष्ट हो चुकी थी। कर्ज के कारण उसके परिवार का भरण पोषण भी मुश्किल हो गया था। उसके जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उसे शांति मिली हो। एक रात जब उसकी परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ गई, तो उसे एक रहस्यमय सपना आया। उस सपने में उसे एक देवदूत ने कहा, तुम्हारी परेशानियों का हल देवी कात्यायनी की पूजा और व्रत में है, लेकिन तुम्हें 9 सवालों के उत्तर देने होंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। विष्णुनाथ की नींद खुली और वह तुरंत देवी के मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर में उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जो सच्चे मन से प्रश्नों का उत्तर दे वही देवी माँ के आशीर्वाद का पात्र बनेगा। पहला सवाल था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? विष्णुनाथ ने कई दिनों तक तप किया और अंततः उसे समझ में आया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति और सत्य की खोज है। दूसरा सवाल लिखा था, कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? वह समझ गया कि निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म ही सही कर्म होते हैं। तीसरा सवाल था, किससे डरना चाहिए? और उसने सोचकर जवाब दिया, केवल अपने अधर्म और बुरे कर्मों से ही डरना चाहिए। चौथा सवाल था, सच्चा प्रेम क्या है? विष्णुनाथ ने जाना कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, बिना किसी उम्मीद के। पांचवा सवाल था, धर्म का पालन कैसे किया जाए? उसने सीखा कि धर्म का पालन केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने से होता है। छठा सवाल था, मन की शांति कहाँ मिलती है? और सोचने के बाद उसे समझ आया कि मन की शांति केवल आत्मज्ञान और तपस्या से ही मिलती है। सातवां सवाल था, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? और वह समझ गया कि सबसे बड़ी संपत्ति ज्ञान है, ना कि धन और दौलत। आठवां सवाल था, सत्य का स्वरूप क्या है? और कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आया कि सत्य वही है जो समय के साथ अटल रहता है। और आखिरी और नवा सवाल था, देवी माँ को प्रसन्न करने का सच्चा मार्ग क्या है? विष्णुनाथ ने देवी कात्यायनी की पूजा और व्रत का सही मार्ग समझा, निश्चल भक्ति, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। विष्णुनाथ ने छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा और व्रत किया। उसने 9 सवालों के उत्तर खोजे और अपने जीवन को बदलने का दृढ़ संकल्प लिया। उसकी सच्ची श्रद्धा और आस्था ने देवी कात्यायनी को प्रसन्न कर दिया और देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। देवी के आशीर्वाद से उसकी सारी समस्याएं हल हो गई। उसका सभी कर्ज जो था वो चुक गया, फसलें लहलहाने लगी और उसका परिवार सुख शांति से भर गया। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न हो, अगर हम देवी कात्यायनी की सच्चे दिल से पूजा करें, उनके व्रत और साधना का पालन करें, तो देवी माँ हमारी हर समस्या को हल कर देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय माता दी, जय माता कात्यायनी।